subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं अपसेट होती अगर लोग सोचते कि ये डम लड़की है। तो अगर रोकर मैंने कन्विंस किया तो रोकर कन्विंस किया। वहां पे रोना इसलिए आया था क्योंकि मेरे अगेंस्ट विकास, रुबीना और जैस्मिन खेल रहे थे और वो मेरे साथ स्ट्रैटेजी कर ही नहीं रहे थे। मैं जब भी जाके उनके साथ बैठती थी, नहीं हम करेंगे, विल लेट यू नो, वहाँ है हमारे पास इनफ है। तो मुझे समझ में आया कि ये मेरे अगेंस्ट ही खेल रहे। वहां पे विकास ने बोला कि कैश इज प्लेइंग फॉर द अदर टीम। विकास को इतना रियलाइज नहीं हुआ जो कि कैश वाज नॉट प्लेइंग फॉर द अदर टीम वाज प्लेइंग फॉर कैश। टास्क मैंने जो लगा है मुझे, इधर सारा काला हो गया, वैसे ही काली हूँ, लेकिन ये काला दिखता है तो आपको समझ में आएगा कि कितना काला हुआ है। शायद उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया हो कि मैं राखी जैसा झगड़ा करूंगी। मैंने झगड़े किए लेकिन राखी जैसा स्टाइल मेरा नहीं। तो हो सकता है कि मैं गलत सीजन में गई हूँ। क्षमता नहीं है ना सुनने की, दिख रही है डेस्पिरेशन। कौन तू? मेरे ऊपर शौक ही नहीं पड़े, मुंह तोड़ के निकल जाऊंगी तेरा। फालतू में बातें करते रहते हो, हवा में तीर मारते हो। मेरे साथ है बात मत कर। तेरे को इसके बाद भी जाना है, याद रख। आई स्वेयर मुंह तोड़ दूंगी उसका। तोड़ो बुझा मैं तो। एक आध दो मेरे झगड़े हुए, बॉटल फेंकी है मैंने, वो गलत सवाल पूछा इसलिए फेंकी है। बहुत बात बोलने के बाद मैंने ऐसा रिएक्ट किया। आई एम अ ब्रैट बट आई एम नॉट अ रैट। अर्शी को बहुत बार ये बोलते हुए मैंने देखा है, जिस वजह से मेरा उसका झगड़ा भी हुआ था, कि मुझे बोलती थी देखा कैश अभी देख रिएक्ट करेगा, और वो बोलती थी कुछ और वो टर्न करके रिएक्ट करता था, स्माइल करता था। तो ऐसी सारी चीज़ें होती थी। तो अर्शी को जब मैं बोलती थी ना वो मैरिड है, उसके साथ मत करो, दिस इज़ नॉट राइट, तो मुझे बोलती थी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो मैं क्या करूँ। मेरा एक कॉन्वर्सेशन लास्ट वीकेंड के, ये वीकेंड के बाद नहीं, उसके पहले वाले वीकेंड के बाद रुबीना के साथ हुआ था कि आप लोगों ने हमको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया है। आप जब हम आते हैं तो आप हमको, दो आई एम वेरी प्राउड टू बी एन आइटम गर्ल, आप हमको बहुत आइटम गर्ल आ गई, ये अच्छी लड़कियां ने इस तरह से ट्रीट करते हैं। ये आपने देखा है, सब 9 to 9 शिफ्ट कर रहे हैं उधर। वो सिर्फ उठते, डांस करते, पराठे बनाते, ब्रेकफास्ट करते, फिर जाके नहाते, योगा करते, सनबेदिंग करते, फिर टास्क आए तो टास्क करते, मेकअप करते, अच्छे कपड़े पहनते, शाम को वापस डिनर की बात करते, और फिर रात को जैसे ही 10 बज जाते हैं, 12 बजे तो उनको मालूम है लाइट्स आउट होने वाला है, 10 से 12 एग्जिस्ट करते हैं और 12 बजे लाइट्स आउट होने के बाद ब्लैंकेट के अंदर जाते। दिस इज दे आर डूइंग 9 to 9 शिफ्ट। वो खुद को विनर समझती है और हो सकता है वो विन भी करे क्योंकि उनको बहुत ऑडियंस का सपोर्ट है। और आप जब ये आपके वेबसाइट पे डालेंगे तो बहुत से रुबीना के फैंस मुझे बहुत ही थ्रैश करने वाले हैं। और Kashmira Shah, who recently got evicted from the Big Boss 14 house, chatted with us after her eviction and shared with us about her game, the show and more. So without any further ado, let's begin and find out more from her. Starting up, tell us, was it a journey or an experience? एक्सपीरियंस बोलो। आपको ना क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सीजन, फिर 13 सीजन और इस सीजन का, इसको जर्नी बना सकते हो आप। Also, were you shocked or disappointed? हाँ, डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है। देखो, अगर जो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो लोग सब मेरी पर्सनालिटी को जानते हैं कि ये स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमन है। मैं हमेशा लॉजिकल चलती हूँ। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें मैंने इमोशनली किए भी है, कभी कभी बेवकूफ़ी की है, लेकिन आई एम ह्यूमन नो आफ्टर ऑल। लेकिन ऐसे गेम शो में मैं स्ट्रैटेजिकली ज़्यादा चलती हूँ। हाँ, बहुत दफ़े लोग मेरे साथ मुद्दे उठाते हैं और बीच अननेसेसरी चीज़ें करते हैं, जैसे कि आपने निकी को देखा। तो जब वो होता है तो मैं चुप नहीं बैठती, मैं दे देती हूँ। लेकिन रोज़ मुद्दे नहीं उठते ना, रोज़ मुद्दे उठाने वाले भी लोग चाहिए। और मैं गलत के लिए कभी भी नहीं खड़ी रहती हूँ, भले कितनी भी मेरी दोस्त हो। तो आई ऑलवेज टेक द स्टैंड फॉर द राइट थिंग। तो यहाँ पे भी जो राइट हुआ है या रॉन्ग हुआ है मेरे साथ, मैंने हमेशा स्टैंड लिया है और वो दिखा भी है। जो गलत हुआ है उसके लिए भी स्टैंड लिया था मैंने, लेकिन वो शायद दिखा। The Kashmira we know and have seen as an independent player. Why were you looking out for groups this time? आई विल टेल यू, बिग बॉस एक जो शो है वो 10 और 14 कॉन्टेस्टेंट को लेकर होता है। जब आप 14 कॉन्टेस्टेंट होते हैं ना, आपको ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। आप सोलो नहीं खेल सकते हो। आप अगर सोलो खेलने लगोगे तो दोनों साइड के लोग आपको वोट आउट करेंगे। दिस इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ओके। तो दिस इज स्मार्ट प्लानिंग कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ सेफ्टी नंबर्स है, प्लस आप जिनको पसंद करते हो, जहाँ लाइक माइंडेड लोग हैं। आपको वहाँ नहीं रहना है जहाँ पे आपको खुद को विश्वास नहीं है। मैंने ऑलरेडी देखा था कि जैस्मिन, रुबीना, ये अभिनव, ये लोग गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे।
तो एज पीपल आई डेंट रियली वॉन्ट टू प्ले विद देम। जैस्मिन अगर रुबीना और अभिनव के साथ नहीं होती तो शायद अच्छा गेम खेलती, लेकिन क्योंकि वो उनके साथ थी और अली नहीं था तो शी हैड नो चॉइस बट टू बी विद देम। इसलिए मैंने दूसरे लोगों को चूज़ किया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पहले 2 दिन में अर्शी को छोड़ के बाकी के लोगों को इन्होंने सेग्रीगेट किया था कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये दूर से कजिन आए हमारी प्रॉपर्टी लूटने के लिए और हम इनको चांस देंगे ही नहीं। तो क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड किया था, मैं भी बाहर से ही आई थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ गिरी। अब बिग बॉस ने मुझे फेवर किया और मुझे विकास क्या नाम है, जैस्मिन एंड रुबीना के साथ रखा। अब ये तीनों चाहते थे कि मैं निकल जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास को मेरे साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है गेम में। हाँ, लास्ट सीजन में आपने देखा कि वो चाहता है कि वो गेम खेले, कोई दूसरा गेम ना खेले, वो मास्टरमाइंड हो। मुझे उससे यही इश्यू है कि भाई ये सबका गेम है, सबको हक है अपना अपना गेम खेलने का, तो आप मेरे गेम को डिक्टेट नहीं कर सकते। तो वो इसलिए वो डर रहा था कि मैं उसके अगेंस्ट खेल रही थी। हम जब सेम टीम में होते मैं टीम के अगेंस्ट खेलूंगी नहीं, लेकिन मैंने अपना स्मार्ट्स यूज़ करके मैंने सामने वाली टीम को कन्विंस किया कि आई एम इन डेंजर, आप हार जाओ, और वो मान भी गए। मुझे लगता है इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक किसी ने किया नहीं है ऐसे रियलिटी शो में, जहाँ ऑपोजिट टीम को कन्विंस कर दिया कि तुम हार जाओ, तुम नहीं जा रहे हो घर पे, मैं जा सकती हूँ तो मुझे बचा लो। तो इसको सराहना चाहिए, इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इस पे ज़्यादा टॉपिक हुआ नहीं। और वहाँ पे विकास ने बोला कि कैश इज़ प्लेइंग फॉर द अदर टीम। विकास को इतना रियलाइज़ नहीं हुआ जो कि कैश वॉज नॉट प्लेइंग फॉर द अदर टीम वॉज प्लेइंग फॉर कैश। तो आई थिंक इट वॉज ब्रिलियंट। तो वो एक थैंक गॉड कि लोगों को पता चला कि आई एम स्मार्ट। मैं अपसेट होती अगर लोग सोचते कि ये डम लड़की, तो अगर रोकर मैंने कन्विंस किया तो रोकर कन्विंस किया। वहाँ पे रोना इसलिए आया था क्योंकि मेरे अगेंस्ट विकास, रुबीना और जैस्मिन खेल रहे थे और वो मेरे साथ स्ट्रैटेजी कर ही नहीं रहे थे। मैं जब भी जाके उनके साथ बैठती थी, नहीं हम करेंगे, विल लेट यू नो, वहाँ है हमारे पास इनफ है। तो मुझे समझ में आया कि ये मेरे अगेंस्ट ही खेल रहे। प्लस मुझे मनु ने बताया था कि रुबीना ने बोला था कि वो हारने के लिए खेल रही है। तो जब अपने टीम में एक लंका भेदी है तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? तो आई वॉज फाइटिंग फॉर माई सर्वाइवल। आई थिंक इट वॉज अ गुड स्ट्रैटेजी। You were also in the winning team till you got nominated and scene palat gaya. What do you have to say? Yes, it was. मुझे ऐसा लगा कि वो चाहते थे कि मैं घर जाऊँ और लकीली उस हफ्ते पे नॉमिनेशन या एविक्शन हुआ नहीं। अगर होता तो मैं डेफिनेटली जाती, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड इट कि क्यों किया। वर दे अपसेट विथ मी फॉर डूइंग अ मास्टरमाइंड स्ट्रोक? तो वो समझ में नहीं आया, बट आई गेस इट्स देयर गेम, सो दे कैन डू व्हाट दे वांट। अगर मैं ऑडियंस की तरह से देखती तो मुझे भी ऐसा अजीब लगता कि अरे यार क्यों यार, उसने तो मेहनत की। क्योंकि मेहनत मैंने बहुत की, मुझे 2 दिन और 2 रातें लगी इनको कन्विंस करने के लिए, रो रो के, बैक करके, आर्शी को दोस्त बना के, सब कुछ तो किया। टास्क मैंने जो लगा है मुझे, इधर सारा काला हो गया, वैसे ही काली हूँ, लेकिन ये काला दिखता है तो आपको समझ में आएगा कि कितना काला हुआ है। बहुत जगह पे लगा मुझे, और मैं अकेली थी। अगर आप देखो तो वो विंडो मैं ही क्लीन कर रही है, बाहर खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। फिर मुझे कभी कभी ऐसा भी लगा कि एजाज जीतना चाहता है, तो मैंने कितना उसको प्रे किया कि मेरे लिए छोड़ दे, मेरे लिए छोड़ दे। तो वो सब मैंने किया ही है। तो एनीवे, सो Who is more faithful, Ijaz or Manu? And why did you want to be friends with Ijaz from the start? स्पेसिफिक रीज़न क्योंकि आपको समझ में आता है लोगों की आंखों को देखकर कि कितना ये गेम खेल रहा है, कितना रियल है। एजाज जो नॉमिनेशन से इतना डरता था, उसने मेरे लिए वो कन्विंस हो गया कि ठीक है मैं हारूंगा, ये नई दोस्त है मेरी, मैं जबान देता हूँ, मैं हारूंगा। और मैंने उसको कहा कि जब मौका मिलेगा आई विल डू इट द सेम थिंग फॉर यू। और वो तो मौका आया नहीं, लेकिन एजाज इज मोर फेथफुल। मनु इज़ नॉट एट ऑल अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, इज़ नॉट। हालांकि वो संचालक था और उसने ये नहीं बोला कि एज अ संचालक मैं डिसीजन लूँगा, उसने बोला जो टीम डिसाइड करेगी वो करेंगे। Do you think the show makers are biased towards few contestants and your stands weren't highlighted properly? अच्छा, मुझे देखो मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो अगर कोई बिग बॉस के अगेंस्ट बोलता है तो आई एम द फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट टू फील वेरी अपसेट एंड एंग्री। तो नहीं, मैं बायस्ड नहीं बोलूँगी, मैं यही बोलूँगी कि मेरे से शायद कोई कमी रही हो। शायद उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया हो कि मैं राखी जैसा झगड़ा करूँगी। मैंने झगड़े किए, लेकिन राखी जैसा स्टाइल मेरा नहीं है। वही मैंने एविक्शन के डे में भी बोला था, मैं लड़ाकू हूँ लेकिन फालतू के मुद्दे मैं नहीं उठाती हूँ। तो हो सकता है कि मैं गलत सीज़न में गई हूँ, हो सकता है कि मैं इन ऐसे लोगों के साथ फंस गई जहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा वोकल और लाउड थे और मैं लॉजिकल थी।
लेकिन मैं हमेशा से लॉजिकल हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकती हूँ। और मुझे अगर ये भी माइंड मेकअप करना है कि मैं जाके नो मैटर व्हाट दिखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, वो मैं नहीं हूँ। एंड अगर कोई लोग सोचते कि मैं वो हूँ तो आई थिंक दे शुड चेंज देयर माइंड। आई एम नॉट लाइक दैट। मैं अपना इमेज चेंज नहीं कर रही हूँ, आई एम लाइक दैट। जब भी पब्लिकली भी अगर एक आध दो मेरे झगड़े हुए, बॉटल फेंकी है मैंने, वो गलत सवाल पूछा इसलिए फेंकी है। बहुत बात बोलने के बाद मैंने ऐसा रिएक्ट किया। आई एम अ ब्रैट बट आई एम नॉट अ रैट, यू नो। तो मैं ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं कर सकती जो मेरे पर्सनालिटी के अगेंस्ट है। मैं अपने फैमिली के लिए स्टैंड लेती हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेती हूँ, मैं राइट के लिए स्टैंड लेती हूँ, एटलीस्ट जो मुझे लगता है उस टाइम पे राइट है। लेकिन मैं दिखने के लिए कुछ भी करूँगी, ये तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं किया। Weekend Pay, we saw only Arshi and Vikas's topic was spoken about at length. Nikki's comment on your age and Rakhi Nikki's fight wasn't spoken about at all. What's your take? मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन उनके जैसे मैंने कहा एज से बेटर मुद्दे होंगे। देखिए अब मुझे पता चला कि विकास दूसरे दिन ही अंदर गया है, तो विकास अंदर जा रहा था, इसलिए विकास के बारे में बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। प्लस उनको पता ही था कि मैं जा रही हूँ, तो मेरे से क्या बात करते हो। और मुझे कुछ पूछा जाता तो मैं कुछ इंटेलिजेंट जवाब ही देती ना, जो राइट जवाब ही देती। तो आई डोंट थिंक एलिमिनेटेड जो कॉन्टेस्टेंट एलिमिनेट होता है उससे ज़्यादा सवाल पूछे जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा वहाँ हो गया था कि हो सकता है मैं जा रही हूँ। तो आई वॉज स्लाइटली गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे पता नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें मेरी देखी नहीं है लोगों ने, या दिखाई नहीं गई है, या फिर अनदेखा किया है, या लोगों को पसंद नहीं आई है। तो ये सारे सवाल आपके माइंड में जाते हैं क्योंकि आप बाहर नहीं हो, आप नहीं देखते हो। अब आपकी वजह से मुझे पता चला है कि मेरे एज को लेकर जो मुद्दा हुआ था, जो मेरे साथ अनफेयर बिहेवियर निक्की का था, उसको लेकर बहुत ही बड़ा इशू हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर सेंसिटिव इनफ टू, इससे मुझे पता चलता कि निक्की कभी जीतेगी नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आर सेंसिटिव इनफ टू टॉक अबाउट दिस, और मेरे लिए वही जीत है, यू नो, मेरे लिए दैट इज़ इनफ। मैं एंड तक रहूँ और एकदम गलत रहूँ और लोगों की बेइज्जती करती रहूँ, लोगों पे चिल्लाती रहूँ, किसी को कोई रिस्पेक्ट ना दूँ, ऐसा विन मुझे नहीं चाहिए। What's your take on Rubina and Abhinav and their play? Because we do see they are very different from each other as personalities, and Rubina does sometimes behave rudely with Abhinav also. दोनों साथ में बहुत कम बैठते हैं, लेकिन बातें उनकी नहीं होती ज़्यादा। अर्शी को बहुत बार ये बोलते हुए मैंने देखा है, जिस वजह से मेरा उसका झगड़ा भी हुआ था, कि मुझे बोलती थी देखा क्या शबी, देख रिएक्ट करेगा, और वो बोलती थी कुछ और वो टर्न करके रिएक्ट करता था, स्माइल करता था। तो ऐसी सारी चीज़ें होती थी। तो अर्शी को जब मैं बोलती थी ना वो मैरिड है, उसके साथ मत करो, दिस इज़ नॉट राइट, तो मुझे बोलती थी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे सारी चीज़ें हुई है अंदर। अब आई डोंट नो, आप जब अर्शी बाहर आएगी तो उसी से पूछो। तो दो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दिस कि अभिनव बीइंग अ मैरिड मैन शुड नो बेटर, यू नो। यहाँ पे ना एक वाइफ का क्लब होता है जो हर वाइफ का होता है। वाइफ की साइड लेगी, कभी भी अदर वुमेन का साइड नहीं लेगी। तो रुबीना कितनी भी मुझे नापसंद हो, इस सिचुएशन में मैं रुबीना का साथ दूंगी, मैं अर्शी का साथ नहीं दूंगी, क्योंकि गलत अर्शी है, वो मैरिड है। इतने सिंगल लोग हैं तो उन पे एक नज़र डाल, इन इस पे क्यों। लेकिन उसका ये है रिस्पॉन्ड कि मैं कुछ बोलते तो रिएक्ट क्यों करता है, वो मुझे एंटरटेन क्यों करता है, वो मेरे बाजू में आके खड़ा क्यों रहता है। तो ये इतना टची टॉपिक है कि इट्स बेटर कि आप जब अभिनव शुक्ला बाहर आएंगे, जो आएंगे कभी ना कभी, उनसे पूछिएगा और अर्शी से ज़रूर पूछिएगा। The things that Rahul Vaidya has said about Rubina, is that true? मेरा एक कॉन्वर्सेशन लास्ट वीकेंड के, ये वीकेंड के बाद नहीं, उसके पहले वाले वीकेंड के बाद रुबीना के साथ हुआ था कि आप लोगों ने हमको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया है। आप जब हम आते हैं तो आप हमको, दो आई एम वेरी प्राउड टू बी एन आइटम गर्ल, आप हमको बहुत आइटम गर्ल आ गई, ये अच्छी लड़कियां ने इस तरह से ट्रीट करते। ये आपने देखा है, ये नहीं देखा है। तो ये कॉन्वर्सेशन मेरा उसके साथ हुआ था। मैंने बोला आप स्पेशली हमको बहुत ऐसा फील करते कि हम बहुत नीचे दर्जे के लोग हैं, हमें ये दिखाया ना। तो इसके पहले ये टॉपिक था। दो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई करियर, मैंने किया, आई एम एन एजुकेटेड वुमेन। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जो हमारा अपना घर चलाते। मैं ये बोल रही हूँ, जो अपने घर चलाने के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको मैं गलत नहीं मानती, क्योंकि वो अपना घर चलाते, वो किसी का खून नहीं करते, वो किसी
के घर में डाका नहीं डालते, बट यू नो दे डू थिंग्स फॉर देयर फैमिली, राइट। तो मैंने उनको ये समझाया कि कहीं ना कहीं आपसे मुझे ये फीलिंग आती है कि आप हमको बहुत ही, अरे ये कौन है, ऐसा ट्रीट करते। तो बोलते नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें समझाई, मैंने बोला हाँ वो कॉन्वर्सेशन हमारा हुआ था। तो वो थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखती थी। उसी कॉन्वर्सेशन में उसने बोला कि यू आर अ वेरी स्मार्ट वूमन। तो उनको शायद ये रियलाइज़ हुआ कि उनका अगर कोई डायरेक्ट कंपटीशन है वो मैं हूँ, और उस वजह से उनको थोड़ा सा मेरे से कॉम्प्लेक्स था। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करो तो रुबीना को है, वो खुद को विनर समझती है और हो सकता है वो विन भी करे क्योंकि उनको बहुत ऑडियंस का सपोर्ट है। और आप जब ये आपके वेबसाइट पे डालेंगे तो बहुत से रुबीना के फैंस मुझे बहुत ही थ्रैश करने वाले हैं, और इट्स ओके, लेट देम। आई हैव अ माइंड ऑफ माई ओन, और मैं बोलूँगी जो मुझे बोलना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपको मैं पसंद नहीं है तो आई डोंट केयर, यू नो, आप यू हैव अ राइट नॉट टू लाइक मी, लेकिन आई एम हु आई एम, यू नो। तो हाँ, आपका जवाब हाँ है। Talking about support systems, Rubina has Abhinav and vice versa. Also, Jasmine has Ali. So, what's your take on those? आई डोंट थिंक you'll ever be able to see it, क्योंकि उसका गेम तभी आएगा जब अभिनव निकलेगा, या फिर अभिनव का तब गेम आएगा जब रुबीना निकलेगी। मुझे नहीं लगता रुबीना निकल रही है। आई थिंक शी विल गो टू टॉप 3, क्योंकि उसको फैंस वहाँ तक लेके जाएंगे ज़बरदस्ती, चाहे वो कुछ करे ना करे। तो वैसे तो मीन्स कोई बेड पे सोते सोते भी अकेले एंड तक जा सकता है अगर फैंस चाहते हैं तो। येस, इट्स अ वेरी पार्शल सिचुएशन। मैंने अंदर भी ये बोला है कि यू नो अली और जैस्मिन साथ में है तो वो एक दूसरे को कभी वोट आउट नहीं करेंगे। ये दोनों कपल है, ये एक कपल है, ये कभी एक दूसरे को आप वोट आउट नहीं करेंगे। तो जाते ही हम डिसएडवांटेज पे हैं। हम भी किसी को लाते, आई वुड हैव गॉट माय डॉग और माय कैट। Did Krishna tell you anything? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम रोते हुए अच्छा नहीं लगा मुझे, और मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर आउट, क्योंकि अगर ऐसे लोग बदतमीजी तुमसे करे तो मुझे पता है बाहर के लाइफ में तुम मुंह ही तोड़ देती। अंदर ऑब्वियसली यू आर अंडर दायरा ऑफ बिग बॉस हाउस, लेकिन बाहर ऐसे लोग मेरे साथ बात करते ही नहीं, मैं उनको एंटरटेन ही नहीं करती। Who is the most diplomatic player in the house? राहुल महाजन, Clean player? अली गोनी इज अ नाइस एंड क्लीन प्लेयर। Egoistic player? ईगोइस्टिक प्लेयर नहीं, बट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो रुबीना है। वहाँ ईगोइस्टिक प्लेयर वैसा कोई नहीं, वो वैसा कोई खेल ही नहीं रहा है, यू नो। बट पीपल आर गोइंग फ्रॉम ईयर टू देयर कॉन्स्टेंटली, वो तो होता ही है। वो तो निकी तो है ही ना वैसे। Dirty mouth? निकी Entertainer? वो राखी तो करती है, यू नो, शी इज़ एंटरटेनिंग। अगर उसका बाकी का सारा चीज़ अवॉइड करे आप, यू नो, उसको एक साइड में रखे, कभी कभी वो गाली गलौज करते हैं, उसको साइड में रखो तो शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग। Who do you think there aren't genuine friendships in the house? देखो, मैं जब थी तो एजाज और मेरी दोस्ती हुई थी, तो वी वुड हैव डन एनीथिंग फॉर ईच अदर। ही हैड डन ऑलरेडी, मुझे चांस नहीं मिला दोस्ती प्रूव करने का। राखी को भी मैं ट्रस्ट करने लगी थी, और थोड़े 2-3 हफ्ते होते तो वहाँ पे भी मैं उसके लिए भी कुछ करती। वो टास्क, कैप्टनसी टास्क में मैं उसके लिए ही खेली थी, और इट वॉज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं राखी के लिए खेल रही थी। मैं नहीं बोल रही थी कि पता नहीं किसके लिए। निक्की जैसा नहीं था मेरा। इस सीज़न में इसलिए नहीं दिख रहा, अगर मुझे छोड़े, एजाज को छोड़े, क्योंकि सब 9 to 9 शिफ्ट कर रहे हैं उधर। वो सिर्फ उठते, डांस करते, पराठे बनाते, ब्रेकफास्ट करते, फिर जाके नहाते, योगा करते, सन बेदिंग करते, फिर टास्क आए तो टास्क करते, मेकअप करते, अच्छे कपड़े पहनते, शाम को वापस डिनर की बात करते, डिनर बनाते, लंच की किसी और की ड्यूटी होती है, और फिर रात को जैसे ही 10 बज जाते हैं, 12 बजे तो उनको मालूम है लाइट्स आउट होने वाले, 10 से 12 एग्जिस्ट करते हैं, और 12 बजे लाइट्स आउट होने के बाद ब्लैंकेट के अंदर जाते। दिस इज, दे आर डूइंग 9 to 9 शिफ्ट। Talking about Nikki, tell us more about her game and way of playing and her stance. ये लड़की को मैं भूल जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मैटर नहीं करती। ऐसे दोगले इंसान और बदतमीज़ इंसान अगर अपने लाइफ में नहीं है तो ज़्यादा बेटर है। जब वो बाहर आएगी और आपका पहला इंटरव्यू देखेगी ना, तो खुद ही बहुत शर्मिंदा हो जाएगी। वो, उसकी फैमिली जो भी मेरे अगेंस्ट बोली है, उनको लगता है कि यही शो है, यही लाइफ है। बट बाहर बेटा, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, आपको बहुत इज्जत कमानी है बाहर। और जब आप ऐसे बदतमीज़ी से किसी के साथ भी बात करते हो तो आप बाहर वालों को ये बताते हो कि आपकी क्या स्टैंडिंग है। आप मेरे स्टैंडिंग को आपने इतना सा भी हर्ट नहीं किया है। मैंने अपना व्यक्तित्व दिखाया, मैंने अपना बैकग्राउंड दिखाया, मैंने अपना अपब्रिंगिंग दिखाया, और आपने अपना दिखाया। तो मैं अपने लाइफ के सर्कल में इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगी, इसलिए मैं उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ।
और मेरी फैमिली में से ना किसी ने उनको उनके बारे में बात किया है, ना उनको नीचे दिखाया है, क्योंकि ये हमारी अपब्रिंगिंग ही नहीं है, ना हमारी तमीज़ सिखाती। इससे क्या बेटर होगा कि हम हमारी लाइफ में इस लड़की को ना पहले जानते थे, ना अब जानना चाहेंगे, ये और इनकी पूरी फैमिली। तो वी आर कट ऑफ फ्रॉम दैट। Will you enter again considering every other person is re-entering? 100% I'll go. I'm a big fan of Big Boss. But उनको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं. I don't think they'll send me again. लेकिन अगर भेजेंगे तो I'll definitely go. Lastly, message to your fans. मैं यही कहना चाहूँगी कि thank you so much for trusting me. I hope I did not disappoint you by my behavior. मैं एक stand लेने वाली लड़की हूँ. I'm on the face. I'm blunt. I'm Kashmira Shah. बट आपके 1000 मैसेजेस आए कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मेरे लिए देखा एंड मैं ऐसी हूँ और ऐसी रहूँगी. थैंक यू सो मच. Are you a fan of Big Boss 14? If yes, don't miss out on the latest gossips and updates only on www.indiaforums.com. We hope that you guys enjoyed this chat with Kashmira. If you did, do comment and tell us. Ashima Chavra, camera person Dipesh Mali, India Forums, Mumbai.